वेलकम टू स्टीव कंसेप्ट स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइंस। यहाँ पर हमने एल्काइंस को प्रिपेयर करना है। तो एल्काइंस को प्रिपेयर करने के जो मेथड्स हमने डिस्कस करने हैं नॉर्मली हैं, 4 मेथड्स पढ़ेंगे। एक है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, फिर डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स, एंड देन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एंड देन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। तो हम यहाँ पर जब इन 4 मेथड को डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल से मिलती रहें। तो देखें जी, सबसे पहला मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। नाम से पता चल रहा है कि क्या करेंगे। सबसे पहले क्या है, विसिनल डाइहैलाइड होगा। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, विसिनल का वर्ड होता है विसिनिटी से, विसिनिटी का मतलब होता है कुर्बत, ठीक है, करीब करीब होना। डाइहैलाइड यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन्स जिनमें 2 हैलोजन ग्रुप हों और दोनों हैलोजन ग्रुप क्या हो, विसिनल हो, यानी एक दूसरे के करीब करीब हों। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है। ये एक हैलोजन ग्रुप है, एक ये वाला हैलोजन ग्रुप है और दोनों हैलोजन ग्रुप साथ साथ वाली कार्बन पे हैं, यानी एडजेसेंट कार्बन पे हैं, ठीक है। एडजेसेंट कार्बन पर 2 हैलोजन ग्रुप हों, इनकी हमने क्या करवानी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन निकालनी है और हैलोजन निकालनी है। तो हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूव करवाना है ऐसे कंपाउंड के अंदर से, और रिजल्ट में हम तैयार करेंगे एल्काइन प्रिपेयर कर देंगे। ये रिएक्शन होता है किसी बेस की मौजूदगी में, कोई भी बेस हो सकती है जैसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो होगा क्या, 2 HX निकलेंगे, यानी 2 H और 2 हैलोजन, 2 H निकलेंगे और 2 हैलोजन निकल जाएंगे। इधर से 2 हैलोजन निकल गए, इधर से 2 H निकल गए। कार्बन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रिजल्ट में एल्कीन जो है वो एल्काइन तैयार हो जाएगा। तो ये एल्काइन बन गया, ठीक है। एल्काइन इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जनरल मेथड, ये जनरल रिएक्शन है। अब इसको स्पेसिफिक कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डाइब्रोमोइथेन। ये 2 ब्रोमाइड जुड़े हुए हैं, आपको इथाइल ग्रुप के साथ लगे हुए नजर आ रहे होंगे। हमने क्या करना है, दोनों ब्रोमीन भी निकालने हैं, इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन भी निकालने। इसके लिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी हम उसका एक्वस सोल्यूशन नहीं लेंगे बल्कि उसका एल्कोहलिक सोल्यूशन लेंगे। तो एल्कोहलिक सोल्यूशन लेके 80 डिग्री पर उसको गर्म किया जाता है, इस कंपाउंड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या होता है, यहाँ से एक पोटाशियम एक ब्रोमाइड निकाल देगा, एक ब्रोमाइड निकल जाएगा एक साइड का, चलें ये वाला ब्रोमाइड फर्ज करें, एक ब्रोमाइड निकलेगा, एक पोटाशियम KBr बन जाएगा, ठीक है, यहाँ का ब्रोमीन निकल गया। और दूसरी तरफ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो OH के साथ मिलकर H2O बना देगा, ठीक है। तो एक H निकल गया, एक Br निकल गया, ये 2 चीज़ें चली गई। दोनों कार्बन आइटम का एक बांड कम हो गया, दोनों अपना बांड जो है वो पूरा करने के लिए, वैलेंसी पूरी करने के लिए आपस में डबल बांड बना लेंगे। यहाँ पर जो ब्रोमीन था वो निकल गया और यहाँ पर जो हाइड्रोजन थी वो निकल गई। तो ये हमारे पास जो है वो एक एल्काइलीन ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। ये इथाइलीन ब्रोमाइड इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में एक और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, 2 मॉलिक्यूल जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल होंगे। पहले स्टेप में एक इस्तेमाल हुआ, नेक्स्ट स्टेप में दूसरा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर फिर से एक पोटाशियम एक ब्रोमीन लेके बना देगा KBr, OH यहाँ से एक H लेके बना देगा H2O, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड था वो ट्रिपल में तब्दील हो जाएगा। पहला स्टेप 80 डिग्री पे होता है, नेक्स्ट जो होता है वो 150 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है, यानी एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन निकालना आसान है, जबकि बाद वाले स्टेप में मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मज़ीद बनना होता है, तो एक और अनस्टेबल कंपाउंड आना होता है, इस वजह से जो है वो ये थोड़ा टफ होता है। तो 150 डिग्री पे होता है। इसके बाद आ जाती है जी डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। टेट्राहैलाइड्स क्या होते हैं, ऐसे एल्काइल हैलाइड्स जिनमें 4 हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हों एल्केन यानी कार्बन की चेन के साथ, ठीक है, कार्बन चेन के साथ 4 हैलोजन जुड़े हुए हों। तो ये हमारे पास है एक टेट्राहैलाइड। ये कौन सा कंपाउंड है, 1122 टेट्राब्रोमोइथेन, ठीक है, 1122 टेट्राब्रोमोइथेन, या सिंपली आप इसको टेट्राब्रोमोइथेन कह सकते हैं। टेट्राब्रोमोइथेन लेके इसको जिंक के साथ, जिंक क्या है, जिंक डस्ट इस्तेमाल करते हैं, पिसी हुई जिंक इस्तेमाल करते हैं हम डीहेलोजिनेशन के लिए टेट्राहैलाइड्स की। तो जिंक क्या करेगी, 2 ब्रोमाइड निकाल लेगी, एक ये वाला ब्रोमीन एक इस कार्बन वाला ब्रोमीन, ठीक है। 2 ब्रोमीन निकल के फर्स्ट करें, एक नीचे वाले हम निकाल देते हैं, ये वाला और ये वाला ब्रोमीन निकल के जिंक ब्रोमाइड बन जाता है और कार्बन टू कार्बन आ जाता है डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, एल्कीन बन जाती है। फिर सेकंड स्टेप में एक और जिंक का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये जो जिंक का मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, एक और जिंक का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से 2 ब्रोमीन निकालकर जिंक ब्रोमाइड बना देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है रिजल्ट में इथाइन में, ठीक है। ये कंपाउंड बना इथाइन। तो इस तरह से हम जो है वो, ये हो गई है डीहेलोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल, रिमूव करना था हमने हैलोजन को, तो हैलोजन को रिमूव कर दिया हमने, मुकम्मल तौर पे रिमूव कर दिया, तो डीहेलोजिनेशन हो गई है यहाँ पर टेट्राहैलाइड की। इसके बाद है फ्रॉम साल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से, ठीक है,
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 COOH ग्रुप हों, वो होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन उसका क्या लेना है? साल्ट। ठीक है, तो COOH ग्रुप का जो H है वो निकल जाएगा, वहाँ पे कोई मेटल आगे लग जाएगी, पोटाशियम या सोडियम, तो ये पोटाशियम साल्ट है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 COO ग्रुप हैं, लेकिन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होने के साथ साथ ये अनसैचुरेटेड भी है, यानी कार्बन टू कार्बन यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एक साल्ट है जो कि ऑलरेडी अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड मौजूद है। इसकी करवाएंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस के रिजल्ट में क्या होगा, यानी इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करवाई जाती है? पानी में डालकर करंट गुजारा जाएगा, इसके एक्वा सोल्यूशन में से करंट गुजारा जाएगा, 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, 1 हाइड्रोजन और साथ में इथाइन बन जाएगी। किस तरह से? यहाँ पर देखें, पानी के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, पानी के 2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं, 2 पोटाशियम, 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप लेके बना देते हैं 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो इतना हिस्सा है COO यानी CO2 और ये CO2, ये मिलकर बना देंगे 2 CO2। जो पीछे वाला हिस्सा है इधर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, डबल की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इथाइन बन जाएगी और पानी में जो बाकी 2 हाइड्रोजन बचते हैं वो दोनों आपस में मिलकर H2 गैस बना देंगे। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इस रिएक्शन का होता क्या है। एक्चुअली पहले हम इसको डालते हैं पानी में, इस कंपाउंड को। ठीक है, जब पानी में डालते हैं तो इसकी होती है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के रिजल्ट में नेगेटिव आयन अलग हो जाता है और पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है, पोटाशियम आयन अलग हो जाएगा और ये वाले 2 जो कार्बोक्सिलेट आयन है अलग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आयन जिस पर 2 नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। इसके बाद जब हम इसमें से करंट गुजारेंगे तो क्या होगा? जो केटाइन जो एनाइन है ये एनोड पर जाकर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, ये एनोड पर आ गया एनाइन। ठीक है, एनोड पर कौन सा डिस्चार्ज होगा? ये वाला आयन। तो क्या होगा इसमें? इस पर दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा होगा। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये शो करता है कि इसके पास इजाफी इलेक्ट्रॉन है। वो इजाफी इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनोड के पास आएगा, एनोड इसमें से खींच लेता है। ठीक है, इस आयन में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड खींच लेगा। पीछे इस आयन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर बचेगा एक इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल बन जाएगा इस ऑक्सीजन का, ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल। ये हाईली अनस्टेबल है, खुद को स्टेबल करने के लिए ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका बॉन्ड तो ऑलरेडी पूरे हैं बॉन्ड, तो इसको इधर से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये वाली कार्बन उस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने के लिए इधर वाला बॉन्ड तोड़ेगी, इसी तरह से ये वाली कार्बन भी ये वाला बॉन्ड तोड़ेगी ताकि इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना सके। तो ये जो चीज़ है अनस्टेबल होने की वजह से इसका ऊपर वाला भी हिस्सा CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा भी CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बन, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड टूट गया, इस कार्बन का भी एक टूट गया, तो खुद को स्टेबल करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे दोनों कार्बन एटम। इस तरह से जो है वो यहाँ पर बन गया ये इथाइन। ठीक है, इथाइन प्रिपेयर हो गया। एनोड पर क्या होगा? क्योंकि पानी भी हमने डाला है, पानी भी यहाँ पर जो है वो एज अ सॉल्वेंट काम नहीं कर रहा है, ये खुद रिएक्ट भी करता है। ठीक है, तो पानी 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड ने खींचे हैं, एनोड ने जो इस आयन से 2 इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन बैटरी में से होकर कैथोड वाली जो है वो टर्मिनल पे पहुंचेंगे, वहाँ पर पानी जाएगा, पानी उन 2 इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा, पिक करके पानी में जो 2 पानी के मॉलिक्यूल में 2 H पॉजिटिव हैं, एक H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन पिक करेगा, दूसरा H पॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रॉन पिक करेगा, फिर दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के H2 गैस रिलीज कर देंगे और 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो सेपरेट हो जाएंगे पानी में से। इसके बाद ये जो 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप सेपरेट हो गए ये कहाँ जाएंगे? देखिए यहाँ पर आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस था, जब हमने पानी में डाला 2 पोटाशियम आयन बने थे। ठीक है, इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 पोटाशियम आयन, ये 2 पोटाशियम आयन और ये जो 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिले हैं बने हैं, दोनों आपस में मिल जाएंगे, मिलकर बना देंगे 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल। तो हमारे पास इस रिएक्शन में जो चीज़ें बनती हैं कौन कौन सी जी? 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपको नजर आ रहे होंगे, एक इथाइन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ है यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो तैयार हो गए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारे प्रोडक्ट तैयार हो गए। 2 प्रोडक्ट बने एनोड पर और 2 बन गए कैथोड पर, और ये चीज़ें बननी थी, 4 चीज़ें, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये मेथड जो है वो एल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। इथाइन तो बन गया एक मॉलिक्यूल, साथ में काफ़ी सारे दूसरे मॉलिक्यूल भी तैयार हो रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो बाई प्रोडक्ट ज़्यादा होने की वजह से इस मेथड को हम जो है वो इतना यूज़ नहीं करते, खासतौर पर इंडस्ट्रियल लेवल पर। इंडस्ट्रियल स्केल पर हम कैसे तैयार करते हैं फिर इथाइन को प्रिपेयर करना है हमने इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो इथाइन को इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड और पानी के रिएक्शन से। कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 ये होता है कैल्शियम कार्बाइड, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड को भी प्रिपेयर करना पड़ता है। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड को? देखें, कैल्शियम कार्बाइड को प्रिपेयर करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड जो आम चूना होता है, ठीक है, जो आम चूना है उसका कोक के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। कार्बन के साथ, प्योर कार्बन तो नहीं हो सकती, 100% प्योर कार्बन तो डायमंड होता है, ठीक है, तो डायमंड के साथ रिएक्ट करवाना, कोक के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिसके अंदर 98% तक कार्बन हो सकती है, ठीक है, कोक के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इसको 3
कार्बन के एटम रिएक्ट करेंगे कैल्शियम के साथ, इसके रिजल्ट में क्या होगा, एक कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, 2 कार्बन इसके साथ मिल जाएंगे, ये बन गया कैल्शियम कार्बाइड। इस कंपाउंड का नाम है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों कार्बन का जो है वो एक ब्रिज बॉन्ड है कैल्शियम के साथ, ब्रिजिंग है कैल्शियम के साथ दोनों कार्बन एटम की। इसके अंदर डाल देना पानी। जब इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, ठीक है। यानी पहले आपने कैल्शियम कार्बाइड तैयार कर लेना है, फिर आपने किए कराए पे पानी डाल देना है, ठीक है, ऐसे समझ लें। तो ये हमने क्या करना है, इस कैल्शियम कार्बाइड में पानी डालना है। तो पानी डालने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 पानी के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप लेगा, एक कैल्शियम यहाँ से 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप निकाल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेग्ड लाइम कहते हैं, ये बन जाएगा बुझा हुआ चूना। और जो 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन ये वाला कार्बन पिक कर लेगा, एक हाइड्रोजन ये वाला कार्बन पिक कर लेगा, इसके रिजल्ट में बन जाएगी इथाइन। तो इस तरह से हम इंडस्ट्रियल स्केल पे ये मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सस्ता है, चूना भी इतना महंगा नहीं है, कोक भी जो है वो इतनी महंगी नहीं है, ये कोल का जो है वो समझ लें एक रेजिड्यू होता है एंड पे बचता है, जो जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें सस्ती हैं। इस मेथड के जरिए इथाइन को प्रिपेयर करना जो है वो बहुत ही मुफीद है, बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये थी प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल से मिलती रहे।